हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा आज बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा कि थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ से दी एंड होने वाला है। क्या थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी से निकल के चली जाएगी या वो कुछ और आगे करने वाली है ना? इसी टॉपिक पर हम आज रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर, अपने पर्सन पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है गाइस? जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपके ऊपर किसी भी तरीके की परेशानी हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, किसी भी तरीके की निगेटिविटी हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, आपके घर में मनमुटाव रहता हो, आपस में अनबन रहती हो, लड़ाई झगड़े होते हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, या आप काफ़ी समय से बीमार चलते आ रहे हैं, XYZ किसी भी तरीके की आप पे परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान तीसरे दिन तक करा देता हूँ। ठीक है गाइस? यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी सिंगिंग बाउल को हीलिंग के लिए बजाएंगे, जिससे आप लोगों की थोड़ी सी हीलिंग हो सके, है ना? काफ़ी लोगों को पसंद आती है इसकी आवाज़ और आप लोगों का हील हो जाता है काफ़ी कुछ। जो आपके ऊपर परेशानी चल रही है, दिमाग आपका डिस्टर्ब रहता है या डिप्रेशन में रहते हैं, काफ़ी सोचते रहते हैं दिन पे दिन, तो इस बाउल की आवाज़ सुनकर आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा और आपकी जितनी भी परेशानी है उसे काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। ठीक है गाइस? तो आप आलती पालती मारकर बैठ जाइए और इसकी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है उनको ये आवाज़ काफ़ी परेशान करेगी, और जो अच्छे हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं या पॉजिटिविटी से जुड़े हुए हैं, उनको एक ऐसी अच्छी आवाज़ सुनाई देगी कि उनके रोंगटे तक खड़े हो सकते हैं, है ना? तो आप सुनिएगा ध्यान से इस आवाज़ को। आप देख सकते हैं, मैंने सिंगिंग बाउल को बजाया। आप लोगों को इसकी आवाज़ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसकी आवाज़ सुनकर किसको अच्छा नहीं लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके।
हमने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की भविष्यवाणी, क्रिस्टल की एनर्जी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ क्रिस्टल की एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच काफ़ी ज़्यादा अनबन हो रही है किसी चीज़ को लेकर। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी हद तक हावी हो रही है। उनको लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ उससे छुपा रहे हैं। वो आपके पार्टनर पर शक कर रही है कि आपके पार्टनर चोरी छुपे आपसे बात कर रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी को गलत दिख रहा है ना। यहाँ थर्ड पार्टी अपनी तरफ से बात मैनिपुलेट कर रही है। उसको मौका चाहिए कि कैसे भी आपके पार्टनर से लड़ झगड़ सके, आपके पार्टनर से लड़ झगड़ कर पैसा निकलवा सके। ऐसी यहाँ पर उनके ऊपर सिचुएशन क्रिएट कर रही है। जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कोई घास नहीं डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी कैसे भी करके आपके पार्टनर से लड़ रही है, आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। और वो चाहती है कि कैसे भी करके आपस में लड़ाई झगड़ा हो और मैं इनसे अपनी दिल की सारी बातें निकलवा सकूं, है ना, कि इनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि एक इंसान ऐसे तो कोई बताएगा नहीं कि क्या हो रहा है दिल में, क्या मन में बात लेके बैठे हैं। वो इसीलिए लड़ाई झगड़ा करके उन्हें उकसा रही है, जिससे वो अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर कर सके, है ना। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि थर्ड पार्टी यहाँ बहुत ही ज़्यादा चालाक है। वो अपनी चालाकियों से आपके पार्टनर को रिझा रही थी, उनको अपने जाल में फंसा रही थी। वो जो हथकंडा खेल सकती थी आपके जीवन को ख़राब करने के लिए, वो यहाँ पर उसने सब कुछ किया है ना। थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर जिस आसानी से उसके चक्रव्यूह में फंस गए, उसी आसानी से मैं उनको अपने हमेशा के लिए जाल में फंसा के रखूँगी, जिससे आपके पर्सन उससे बिल्कुल भी बाहर ना जा सकें, उसे सारी चीज़ें अपनी शेयर कर सकें, जो भी परेशानी है उसको बता सके। लेकिन परेशानी तो सबसे बड़ी थर्ड पार्टी है आप लोगों के जीवन में, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ऐसा हाल किया है आप लोगों का कि आप दोनों के रिश्ते बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। आप दोनों के रिश्ते को ऐसा तबाह किया है, ऐसा तूफान ला दिया है कि आप दोनों में अब किसी तरीके से कोई बातचीत तक नहीं हो पा रही है। ऐसा तक हो गया है काफ़ी लोगों के जीवन में कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। काफ़ी लोगों के जीवन में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया उनकी लाइफ में, लेकिन उनको अभी हाल फिलहाल में पता चला। किसी को 6 महीने पहले पता चला, तो किसी को 2 महीने पहले, तो किसी को 4 महीने पहले पता चला है कि उनके बीच में थर्ड पार्टी भी एंट्री करी हुई है। आप लोग देख तो रहे थे अपने पार्टनर का बदलाव, दिन पे दिन वो बदलते जा रहे थे, दिन पे दिन उनमें चेंजेस आ रहे थे। आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, आपसे मन मुटाव कर रहे थे, आपको हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल रहे थे। ऐसी यहाँ पर उन्हें सिचुएशन दिखाई दे रही थी, है ना। लेकिन आप इस बात को कंफर्म नहीं कर पाए कि थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आ चुकी है। जब यहाँ पर आप लोगों को पता चला कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, तो आप सकपका गए, शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के किसी थर्ड पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक बार बोला होता कि क्या परेशानी है, शेयर करी होती, लेकिन उन्होंने कुछ भी बात शेयर नहीं की और मन मुटाव करके आपसे थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। और जब आपको क्लियर हो गया कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है, तो आपके पार्टनर ने खुलकर ही बोल दिया आपसे कि हाँ, मैं थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और तुमसे अब कोई मतलब नहीं रखना चाहता, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता,
तुम अपना रास्ता देखो और मैं अपना रास्ता देखूंगा, ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है। आप लोगों के जीवन में ऐसा तूफान आ गया कि जो बिल्कुल ही पैरों तले जमीन खिसका देता है आपकी, जो आपने जीवन में अपने कभी सोचा नहीं था ऐसा हो गया। और तो और आपका जीवन ऐसा बिखर जाता है जिसको आप संभाल भी नहीं पा रहे हैं। अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसको पता चले कि आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो हर कोई शक पका जाएगा, हर कोई परेशान हो जाएगा और हर किसी को लगेगा कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो मुझे पता भी नहीं चल सका। एक थर्ड पार्टी के एंट्री से आप दोनों में ऐसे लड़ाई झगड़े हो गए जो एक दूसरे की सुन भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ जो थर्ड पार्टी कर सकती है आपके पार्टनर के लिए, जो उकसा रही है, जो बातें मैनिपुलेट कर रही है, आप दोनों में लड़ाई कराने के लिए, वो यहाँ पर सब कुछ करती दिखाई दे रही है और आप दोनों के जीवन में उतनी ही परेशानी बढ़ाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर दोबारा से आपके पास जाएं और आपसे सही से बात करें और आपसे मिलकर दोबारा से सही से रहें। वो आई आप लोगों की लाइफ में आपका जीवन खराब करने के लिए है और वो कहीं से कहीं तक नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर का जीवन यहाँ पर सही हो जाए और वो दोबारा से आपकी तरफ चले जाएं, है ना। तो यहाँ पर हम अगर थर्ड पार्टी की बात करते हैं कि उसने ऐसा किया क्यों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में उनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए आई है, उनके पैसों पर मज़े लेने के लिए आई है। उसका मकसद सिर्फ उनके पैसों को उड़ाना है और अपनी लाइफ में एंजॉय करना है। उसे आपके पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे कमा रहे हैं, कैसे नहीं कमा रहे। उसको कोई किसी बात से लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ पैसा चाहिए और एंजॉय चाहिए, है ना। वो जिस तरीके से आपके पार्टनर को रिझा सकती थी, चाहे सेक्सुअली चाहे मेंटली, वो उस तरीके से सब तरीके से उन्हें अपने जाल में फंसा चुकी है। और इतने उतारू हो गए हैं आपके पार्टनर कि थर्ड पार्टी उनको सही लगती है और आप उन्हें सबसे ज़्यादा गलत दिखाई देते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है। आज आपके पार्टनर के पास पैसा है तो वो उनकी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रही है, कल उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वही थर्ड पार्टी होगी और वही आपके पार्टनर होंगे। अगर थर्ड पार्टी उनको लात मारती हुई नहीं दिखाई दे तो आप मेरे से बोलना। और ये होता है, यही सच्चाई है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक करके फंसाती है अपने जाल में, उन पे वशीकरण कर देती है, तंत्र मंत्र द्वारा क्रिया कर देती है, जिससे आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सके, वो अपना कैसे भी करके ठीक नहीं करा सके, है ना। और इतना परेशान हो जाएं, इतना सब कुछ कि वो आपको भूल कर थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व हो जाएं। ऐसी हालत कर देती है कि वो अपना सब पुराना भूल जाते हैं, उन्हें पुराना कुछ याद नहीं रहता और आगे का जो जीवन चल रहा है वो उसी में उलझ के रह जाते हैं। उनको सब चीज़ थर्ड पार्टी लगती है, जैसे थर्ड पार्टी के साथ ही उनकी शादी हुई हो या उसी से रिलेशनशिप में रहे हों काफ़ी समय से। उन्हें सब कुछ वही दिखने लगती है। वो इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर पर थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कराकर बैठती है, जिससे आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकें और आपसे किसी भी तरीके से संपर्क नहीं कर सकें दोबारा, है ना। तो यहाँ थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा चालाकी रहती है। वो जो कर सकती है वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकती, है ना। तो यहाँ पर अपने पार्टनर को निकालने के लिए पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा आपको, तभी आप अपने को ठीक करके सही कर सकते हैं अपने पार्टनर का। अन्यथा आप अगर नेगेटिविटी में फंसे रह जाएंगे तो आप कितना ही दम लगा लीजिए, आपके पार्टनर किसी भी हद तक सही नहीं हो सकते, है ना। यहाँ मुझे ये एनर्जी बता रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में अभी जो भी कुछ हो रहा है वो सब थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। आप लोगों में अगर किसी तरीके से कोई बात भी हो रही है तो वो भी लड़ाई झगड़े के तौर पे हो रही है। जो इंसान इतने अच्छे से बातें करता था, आपको प्यार करता था, वो आज वही सब इंसान आपसे लड़ाई झगड़ा करता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। वो आपको कुछ नहीं समझ रहा और थर्ड पार्टी से इतना अटैच हो गया है कि थर्ड पार्टी उसको भगवान भी दिखनी चालू हो गई है।
उसको लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वही भगवान है मेरे लिए, वही अन्नदाता है और वही मेरा सब कुछ है। जब ये काला पर्दा उनकी आंखों से हटेगा आपके पार्टनर के, तो आपके पार्टनर यहाँ पर जो इतना हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं मुझे, बिल्कुल ज़मीन पर आ जाएंगे। उनको थर्ड पार्टी की सच्चाई का पता नहीं है। जब उनको थर्ड पार्टी की सच्चाई अवगत होगी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और वो ज़मीन खिसकी तो खिसकी, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे उसमें। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है, वो नहीं चाहेगी चाहे कैसे भी करके कि आपके पार्टनर उसके चंगुल से निकल जाए। क्योंकि थर्ड पार्टी जो इतनी मेहनत करके आपके पार्टनर को फंसाई है, जो इतना सब कुछ करके बैठी है आपके पार्टनर पर, वो ऐसे ही नहीं करके बैठी। उसने भी रुपए खर्च किए हैं आपके पार्टनर के ऊपर, तभी वो आज मज़े ले रही है। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी ने गलत कार्य करके आपके पार्टनर को फंसा तो लिया। मैं ये ब्लैक मैजिक कोई अच्छा नहीं बता रहा। अगर आपके पार्टनर पर उसने ब्लैक मैजिक किया है और उसके जाल में वो फंस गए हैं तो वो गलत तरीके से फंसे हैं, है ना। वो चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वो उसने अपना कर्म बनाया और कर्म उसे आज नहीं तो कल उसके सामने वही आएगा वापस। आप लोगों को लगता है सुनकर कि हाँ कि ब्लैक मैजिक कर सकते हैं हम भी, क्या पता हमारे पार्टनर हमारे पास आ जाएं, फिर कि हम भी वशीकरण करा दें अपने पार्टनर पर, क्या पता वो हमारे पास हो जाएं, हमारे पक्ष में हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी पहले ही निगेटिविटी करा के बैठी है उनके ऊपर, और जब तक वो सारी चीज़ें नहीं हटेंगी आपके पार्टनर से, तब तक आपका कोई भी कार्य, चाहे आपने गलती क्यों ना करने के लिए कहा हो किसी से, वो आप पर कार्य नहीं करेगा, है ना। तो ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग इतने परेशान हो चुके हैं, आपको अगर कोई गलत रास्ता भी दिखाता है तो आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं समझते कि ये होगा कैसे सही। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई इंसान किसी तरीके से ब्लैक मैजिक में फंसा हुआ है और आप गलत तरीके से फिर उसे कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं, तो एक तो वैसे ही उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है और आपने एक और कर दिया, तो क्या वो आपका ब्लैक मैजिक काम आएगा? नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर निगेटिविटी पहले ही है। वो आपके पार्टनर को और बीमार कर देगा। निगेटिविटी मीन्स ब्लैक मैजिक। जो ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर पे किया है, वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा होगा। वो एक दीमक है जो शरीर को चाट रहा है हल्के हल्के। अगर आपके पार्टनर उससे नहीं निकले तो वो बहुत कुछ खो बैठेंगे अपना। काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि ब्लैक मैजिक में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको अभी तक जीवन में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अपना सब कुछ बर्बाद करके बैठ गए हैं, शरीर से बीमार हो गए हैं, नौकरी छूट गई है, बिल्कुल सड़क पे आने की नौबत हो गई है। ऐसी तक सिचुएशन लोगों की मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा। जिसने जो बताया वो सब किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा, ना ही उनका सही हुआ। वो इसीलिए क्योंकि आपको सही करने वाला सही इंसान नहीं मिला। यहाँ खराब करने वाले बहुत मिलेंगे और सही करने वाले बहुत कम मिलेंगे, है ना। तो वही सब परेशानी है। तो यहाँ जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, जो भी तूफान आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से आ रहा है। और थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को बिल्कुल दबोच कर जकड़ कर बैठी है, जो किसी भी हद तक नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आप सही जगह से सही उपाय नहीं कर रहे। आपका दिमाग इतना डिस्टर्ब है, जो आपको कोई कह देता है अगर गलत भी कह रहा है तो आप वो कर रहे हैं। नई मुसीबत आप अपने सिर पे ला रहे हैं। अगर गलत काम करके अगर आपका सब कुछ ठीक हो जाता है तो आप मुझे बताइए। आपने सारे उपाय किए ना। काफ़ी लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दुनिया भर में घूम लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मन को शांति अभी तक नहीं मिली। वो इसीलिए क्योंकि सही नहीं किया आपने कुछ भी। एक सबसे बड़ी कमी है, मैं आप लोगों की बताता हूँ। आप सोचते हैं कि आज अगर हमारी किसी से बात हुई है तो आज या कल में हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। अरे भाई, इतने टाइम से आप परेशानी में फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी की, उसने ब्लैक मैजिक किया हुआ है इतने समय से आपके पार्टनर पर, क्या वो 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है किसी पर? तो आप चाहे अच्छा करिए चाहे खराब करिए, लेकिन हर चीज में समय चाहिए। और आप इतने उतावले मत होइए कि एकदम आज आपने बात की और कल आपका ठीक हो जाए, क्योंकि ब्लैक मैजिक काफ़ी तरीके के होते हैं। कुछ तो हट जाते हैं जल्दी ब्लैक मैजिक, और काफ़ी जो ऐसे होते हैं जो रम जाते हैं काफ़ी टाइम से शरीर पर, और बाकी आप लोगों की गलत कामों की वजह से और परेशान हो जाती है वो। तो इसीलिए उनमें समय लगता है। ठीक है गाइस,
तो थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ठीक नहीं होंगे पॉजिटिविटी से जुड़ के, सब कुछ ठीक किया जा सकता है, लेकिन अपने दिमाग को शांति करके सब काम करिए। ठीक है गाइस। यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे बता रही है आपके पार्टनर सिर्फ थर्ड पार्टी का गुणगान गाते दिखाई दे रहे हैं। उनको आपसे किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं दिख रहा। वो तो आपको जानते तक नहीं है अब कैसी सिचुएशन हो रही है ऐसी कि आप सही भी रह रहे हैं कि खराब रह रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भूल चुके हैं। ये वही पार्टनर है जो आज से पहले आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई तकलीफ आ जाती थी तो आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा वो परेशान हो जाते थे कि ये सब हुआ कैसे, है ना। तो यही सारी बातें हैं। आपके पार्टनर जब तक इस चक्रव्यूह से नहीं निकलेंगे तब तक आपका सब कुछ करना व्यर्थ है। चाहे आप कुछ कर लीजिए, आप चाहे खराब करने का प्रयास करिए, चाहे वशीकरण करने का प्रयास करिए, आपके पार्टनर के ऊपर जब तक ब्लैक मैजिक किया गया है थर्ड पार्टी द्वारा तब तक आप अपने पार्टनर का कुछ भी नहीं कर सकते। वो इसीलिए जब तक वो ब्लैक मैजिक नहीं हटेगा तब तक आपका कोई भी चीज़ नहीं चढ़ेगी, ना ही आपका कोई काम होगा सही। ठीक है गाइस। तो हम देख लेते हैं कि हमें यूनिवर्स एंजल क्या गाइडेंस देते हैं इस सिचुएशन में। हे एंजल, हे यूनिवर्स, आप मुझे गाइड कीजिए कि अपने व्यूअर्स को मैं आपकी क्या गाइडेंस है वो बता सकूं, है ना। मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है, जो मुझे गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, उनका कहना यही है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से गलत कार्य करके थर्ड पार्टी के द्वारा उसके चक्रव्यूह में फंसे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में तूफान आया है, वो आप ही को ठीक करना होगा। कोई तीसरा इंसान अगर आप सोचें कि आपके घर वाले या आपका कोई भाई बंधु उस चीज़ को ठीक कर सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। ये पॉजिटिविटीज़ के साथ आपको जुड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान का हाथ आपके सिर पर नहीं है। आप लोग अगर पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और सही मन से कार्य करेंगे तो एक एक चीज़, एक एक उपाय आपका लगेगा और आपके पार्टनर जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। सिर्फ आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल करना है, पॉजिटिविटी से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है और सारी चीज़ें आपको ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है जो मुझे यूनिवर्स बता रहे हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, भगवान के पास भी गए, मंदिर भी गए, जिसने जो उपाय बताए वो सब किए, पॉजिटिविटी वाले ही, लेकिन उनका कुछ ठीक नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के ऊपर ही ब्लैक मैजिक है, थर्ड पार्टी ने आप लोगों के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कराया है, जिससे आप लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल सके, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको ठीक करानी होंगी, तभी आपका सब कुछ यहाँ ठीक होगा। ठीक है गाइस। तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की समस्याएं हों, आप ब्लैक मैजिक में फंसे हों, थर्ड पार्टी की सिचुएशन में फंसे हों आपके पार्टनर, या आप काफ़ी समय से बीमार चल रहे हों, या आपके घर में मनमुटाव रहता हो, घरे क्लैश रहता हो, आपकी हमेशा अपने हस्बैंड से या अपने पार्टनर से अनबन रहती हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, या नौकरी में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, घर में हमेशा झगड़े ही झगड़े रहते हो, तो XYZ जो भी परेशानी है आपकी, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं, है ना। आपको काफ़ी समस्या का समाधान तीसरे दिन तक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई परेशानी आपके ऊपर आई है उसको ठीक नहीं किया जा सके, लेकिन बस वही है, आप पॉजिटिविटी से जुड़िए और सही कार्य करिए, यहाँ पर आपका सब कुछ ठीक होगा। ठीक है गाइस। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।